अब 1.5 लाख और मंत्रियों के लिए सीमा 1,25,000 कर दी गई है। अब इस पर सियासत में खूब हो रही है। दरअसल दिल्ली सरकार के बजट पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने महंगे फोन को लेकर के आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने लिमिट से ज्यादा कीमत से फोन खरीदे हैं। सबूत मिटाने के लिए कई फोन खरीदे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो खुद 4 बार लेटेस्ट फोन लिया। पहले 81,000 का फोन लिया गया था, जबकि लिमिट 50,000 की थी। फिर 1,63,000 का फोन लिया गया और जबकि अनुमति 50,000 तक की ही थी। अरविंद केजरीवाल ने 4 बार नया मोबाइल फोन लिया, जबकि अनुमति राशि से दुगनी और 3 गुनी कीमत वाला था। आशीष सूद की ओर से कहा गया कि कोविड के दौरान भी आईफोन खरीदे गए थे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपने कार्यकाल में कुल 5 महंगे मोबाइल फोन खरीदे थे। आतिशी ने सीएम रहते हुए 1,28,000 का फोन खरीदा। वहीं इस आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर हमने फोन लिया तो आप भी ले लेते, 1.25 लाख की लिमिट क्यों बढ़ाई गई? बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी इन दिनों फोन को लेकर अब सियासत कर रही है। तो देखिए, लाखों के फोन को लेकर के जिस तरह दिल्ली में सियासत हो रही है, नए सर्कुलर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस बीच कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। किसका क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, हम इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते, मगर जब हमारे गले में हाथ डाल के हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम इनके पोतड़े खोल के दिखाएंगे जनता को। 1,80,000 रुपए के कोविड में अरविंद केजरीवाल वही है ना जो कहते थे हम तो अपने बहुत अच्छे प्रोफेशनल नौकरियां छोड़ के आए हैं, अपना जीवन देने के लिए आए हैं। इतने महंगे महंगे मोबाइल लिए और उसके बाद हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें बेरोजगार नेता अपनी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम मानते हैं कि मोबाइल एक जरूरत है, एक चलता फिरता ऑफिस है। जनप्रतिनिधि के पास मेल आती है, व्हाट्सएप पे शिकायतें आती हैं, जनता अपनी चीजें भेजती है। मोबाइल हमारी जरूरत है और हमारी सरकार में, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, एक मंत्री ने अपनी लिमिट के अलावा किसी ने मोबाइल का पैसा क्लेम नहीं किया है। अब देखो, ऐसा है, अगर हम खरीदे तो तुम भी खरीद लेते, तो तुमने क्यों जो है वो लिमिट बढ़ाई 1.25 लाख की, 1.5 लाख की? ये सब हवाबाजी से काम नहीं चलता। आप ही बताओ, आपने क्यों लिमिट बढ़ाई? हमने तो इनके मकान के बारे में अभी तक पूछा हुआ है कि भाई रेखा गुप्ता जी, अगर 14 एयर कंडीशनर्स की जरूरत है तो आप ले लो, हमें कोई दिक्कत कोई ना आपके एयर कंडीशनर से। आप एयर कंडीशनर ले लो, और अगर नहीं ले रहे तो बता दो कि अब मैं नहीं लूंगी, ताकि उसके भी ऊपर हम कल को आ जाएं कि भाई आपने ले लिए किसी और तरीके से, तो नहीं ले लिए, पीडब्ल्यूडी से नहीं, अब डीएसआईडीसी से आ जाए, डीटीडीसी से ना आ जाए कई एयर कंडीशनर, और किसी तरीके से तो ना आ जाए। तो जो है वो सामने रखिए। तो इस पे हमसे बातचीत और चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले न्यूज इंडिया पर। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बीजेपी का रुख जान लेते। शुभेंदु जी, अब सवाल तो आप पर आम आदमी पार्टी उठा रही है कि कल तक तो आप ये कहते थे कि ना तो हम खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन आज जब आपकी सरकार बन गई है तो फिर अब 1.5 लाख तक के मोबाइल फोन खरीदे जा रहे हैं। ये आपको क्यों लगता है कि ये कोई खाने का सिस्टम है? सर ये सवाल मेरा थोड़ी है सर, आम आदमी तो पूछ रही है सर। हाँ, इसीलिए जवाब दे रहा हूं मैं सुरभि कि एक मंत्री या एक कोई जो इस तरीके के बड़े दिल्ली को चलाने वाले सूबेदार लोग हैं जी, उनको एक मोबाइल 5 साल में खरीदना है, और वो ऐसा मोबाइल हो कि जो लोगों की बात सुन सके, उनके मैटर्स को रिकॉर्ड हो सके, उसमें इतना स्पेस हो कि वो लोगों के जवाब दे सके और लोगों के साथ कनेक्ट जुड़ा रहे। हम लोग दिन में यदि जो लोग कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता नहीं है, जो आम पब्लिक है,
वो रेगुलर अपने मंत्री के साथ और जो लोग इसको दिल्ली चला रहे हैं उनके साथ जुड़ना चाहती है। बहुत सारे विषय हैं, किसी के काम होते हैं, किसी का कोई सेवा भाव होता है। तो हमने ऐसा तय किया कि भाई 5 साल में एक बार एक फोन आप ले लो और वो ऐसा फोन हो कि अगले 4-5 साल तक चल सके। ऐसा ना हो कि आज ही आप फोन लो और कल ही वो ऑब्सोलीट हो जाए सिस्टम। तो उस कायरे में रखते हुए जो लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं वो एप्पल का लेंगे, और जो एंड्रॉइड का फोन यूज करते हैं वो एंड्रॉइड का लेंगे। तो उसके बाजार के रेट के हिसाब से ये 2 फोन ऐसे हैं कि एक सैमसंग का और एक एप्पल का, जो बाजार की क्या रेट है वो देके एक सैंक्शन किया गया ऑफिशियल कि ये लोग इस लिमिट तक ले सकते हैं। अब अभी आपने हमारे आशीष सूद जी का एक बयान सुना जी कि लिमिट 50,000 की थी, तो उन्होंने कभी 60,000 रुपए के फोन लिए, कभी 70,000 का फोन लिया, कभी 90,000 रुपए का फोन लिया, 81,000 का फोन लिया, 1,39,000 का फोन लिया और 1,63,000 का फोन खरीदा जी। अरविंद केजरीवाल जी को यदि लिमिट 50,000 की थी तो उन्होंने 5,13,699 रुपए के फोन खरीद लिए। जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे अभी तक कि फोन तो बड़े महंगे हैं, उन्होंने खुद 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए तक के फोन खरीदे हैं। हमने तो एक लिस्ट दी है आपको जो आप अपनी टीवी चैनल पर चला रही हैं, और उस टीवी चैनल में जो आप चला रही हैं उसमें देखिए कि हर साल फोन चेंज किया उन्होंने। हमने एक सिस्टम बनाने के लिए कि भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो, कल को कोई ये ना कहे कि भाई ये फोन इतने का खरीद लिया गया, परमिशन इतने की थी, फिर ऑब्जेक्शन लगे, इसलिए उसकी आवश्यकता के अनुसार लिमिट बढ़ाई है। और इन्होंने देखिए, आपने केजरीवाल जी ने साल में कितनी बार फोन चेंज किया, हर साल फोन चेंज किया। और इसी तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने भी 5 लाख के फोन चेंज किए। मेरा मानना है कि एक फोन की तो आवश्यकता हो सकती है किसी को, और हर साल फोन चेंज करना ये गलत है। और जब ये बात उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई, हमारी सरकार एक नियम कानून के साथ रहना चाहती है कि भाई क्या रेट है बाजार का, और जो फोन की आवश्यकता है उसका क्या रेट है, उसको यदि हम परमिशन दे देंगे तो वो सिस्टम में आ जाएगा और सिस्टम में किसी को दिक्कत नहीं होगी, इसलिए लिमिट बढ़ाई गई। तो सर, आम आदमी पार्टी की ओर से सर सौरभ भारद्वाज ने भी एक बयान दिया, उन्होंने भी ये कहा कि तो आप भी फोन खरीद लेते हैं, लेकिन आपने जानबूझ के लिमिट क्यों बढ़ाई? इसीलिए बता रहे सुरभि, यदि हम 50,000 की लिमिट होती और 1.25 लाख रुपए का फोन खरीदते, 1,75,000 का फोन खरीदते, तो ये सही है। यही तो ऑब्जेक्शन है हमारा। हम यही तो वास्तविकता की बात कर रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं हर जगह पे कि भाई यदि हमारे को 1,30,000 का फोन लेना है, 5 साल में एक बार फोन लेना है, तो उसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए। सीएम की एक लिमिट बढ़ाई गई, मंत्रियों की एक लिमिट बढ़ाई गई, और उसके बाद यदि लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी तो सौरभ भारद्वाज जी तो चोर हैं, क्योंकि परमिशन ही नहीं है। जिस चीज की परमिशन नहीं है कि आप 50,000 तक के फोन खरीद सकते हो, और आपने फोन खरीदा 1,70,000 का। आप जिस चैनल में काम करती है सुरभि, उस चैनल में यदि आपको परमिशन है फोन खरीदने की और आपको लिमिट दी गई करीब 50,000 तक का आप फोन ले सकते हो, और आप फोन खरीद करके लाओ 1,40,000 का, तो क्या आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपके चैनल का 1,45,000 का फोन पास कर देगा? क्योंकि लिमिट ही आपकी 50,000 तक की है जी। इसलिए इन्होंने ऐसा ही किया, और जब इन्होंने किया गलत, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है। सर, तो अगर आईफोन और आप लोगों ने सैमसंग को ही चुना है, तो आईफोन और सैमसंग में तो सर बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं ना जो कि इससे कम बजट में भी आते हैं और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे एंड्रॉइड फोन्स हैं जो इनके अलावा भी बहुत ज्यादा स्पेस उनमें मौजूद होता है, अच्छा सर्विस होता है। तो सर, सिर्फ यही पर्टिकुलर 2 फोन क्यों? क्योंकि आप लोग को यह सिद्ध करना है कि लिमिट इतनी ही है और हमें इस लिमिट का इस्तेमाल कैसे करना है, फोन खरीद के हम दिखा सकते हैं। नहीं, सुरभि ऐसी बात ही नहीं है। मैं फिर से आता हूं आपके विषय पे बताने के लिए कि जब हम कोई फोन की लिमिट तय कर रहे हैं, आज हम यदि फोन कोई खरीदते हैं तो ये 1 साल के लिए तो खरीद नहीं रहे कि अगले साल कोई और फोन आ जाएगा तो हम वो दूसरा खरीद लेंगे। तो आज का जो फोन है, जो एडवांस वर्जन है एप्पल का, वो 1,39,450 का आता है जी, और उसकी लाइफ अगले 5 साल चलानी है। तो हम क्या करेंगे?
तो अगले 5 साल तक की गारंटी दे रहे हैं सर आप कि इन बिल्कुल। 5 सालों में आप दोबारा ये फोन नहीं बदलेंगे? भी उस पे लिखा है एक कार्यकाल, मतलब आपका 5 साल का टेन्योर, उसमें आपकी लिमिट एक बार फोन खरीदने की ये है। और इन्होंने जब 50,000 रुपए का लिमिट थी 5 साल में एक बार, तो इन्होंने 5 लाख के खरीदे। आज इनकी सब वो खुल गई है दुकानें। आज जब इनको इंफॉर्मेशन मिल गया है, जब हमको और हमने जब जनता को बताया, तब ये हैरान है, जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप भी खरीद लेते चोरी छुपे। हम तो कह रहे हैं हमने चोरी छुपे नहीं खरीदना, क्यों खरीदे हम कोई गलती कर रहे हैं क्या? नहीं खरीदना है। तो यही बात हमको कहना है आपको, आपके चैनल पे, कि भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पॉलिसी में रहकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोल सकती है। आपने लिमिट 50,000 की रखी, फोन 5 लाख के यूज किए। आपको और एक जानकारी देता हूं, ये तो सरकार से फोन खरीदे गए, पर मनीष सिसोदिया जी ने लगभग 56 फोन पिछले 10 सालों में यूज किए, 56 फोन। क्योंकि जिस नंबर को वो यूज कर रहे थे, उस नंबर में जो फोन के अलग अलग फोनों के डिटेल आए हैं कि इस नंबर से कौन सा IMI सर, ये डेटा किसने दिया आपको? ये अभी जब ईडी ने इनके ऊपर वो किया शराब घोटाले में पकड़े गए, तब पता लगा कि इन्होंने 10 साल में 56 बार अपने सिम एक फोन से निकाल के दूसरे फोन में, दूसरे फोन से निकाल के 2 महीने चलाए, तीसरे में लगाए। तो वो फोन कहाँ से आए सर? लेकिन ईडी ने इतनी डिटेल्स तो अभी तक जारी की नहीं है। ये मामला तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट तक है सर। ये सबूत तो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। सुरभि ईडी ने बिल्कुल क्लियर कर कहा कि इन्होंने बहुत सारे फोन बदले और उन फोनों को कहीं रखा नहीं है, उसको जला दिया गया या उसको खत्म कर दिया गया। ये बात भी कही गई है सर। तो कई सारे फोन का जिक्र किया गया है, आप 56 फोन का जिक्र कर रहे हैं सर। एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा बीजेपी के पास है, लेकिन ईडी पब्लिक को नहीं दे रही है, आम आदमी पार्टी को भी नहीं पता चल रहा है। सुरभि, मैंने तो जब ईडी ने कोर्ट में ये कहा कि ये अपना फोन नहीं दे रहे हैं और पुराने फोन नहीं दे रहे हैं, उस समय पर ईडी ने बताया कि इन 10 सालों 12 सालों में किस किस मोबाइल नंबरों पर ये सिम लगाई गई है, और वो उसके जो IMI नंबर होता है जिससे पता चल जाता है। क्योंकि आजकल सब डाटा मिलता है। सपोज करिए आपने एयरटेल का सिम रखा हुआ है, एयरटेल का वो सिम किन किन फोन में कब से लेके कहां तक ऐड हुआ जी, किस समय तक चला। तो सर आप मानते हैं कि मनीष सिसोदिया इतने मूर्ख इंसान हैं कि अगर वो 56 फोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जिस तरीके से ईडी ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के और शराब घोटाले के मामले को लेकर के क्लेम किया था कि कई फोन तो नष्ट कर दिए इन्होंने, और इसके अलावा ऐसे जिक्र भी मिलते IMEI नंबर का जो आप जिक्र कर रहे हैं सर, सवाल तो ये भी बनता है ना कि एक आधार कार्ड पे आप कितने सिम्स खरीदेंगे, कितने ज्यादा फोन खरीदेंगे, और एक ही नाम पर होगा क्या रजिस्टर्ड? सुरभि, मैं फिर से कहता हूं, एक ही सिम को कितनी बार यूज किया गया ये जवाब दे रहा हूं। कभी कई बार इन्होंने यदि अपने फोन को, बस समझदार लोग हैं, समझदार लोगों की पार्टी है, उनको पकड़ में आना नहीं है, उनके जो सरताज हैं वो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, तो सब आइडिया देते रहते होंगे। मैंने फिर कहा आपको ठीक है कि सिम एक ही है, सिम एक ही है, और उस सिम को कितनी बार बदला गया। एक साल में 5,13,699, मतलब टोटल उनके 5 साल के टेन्योर में 5,13,699 रुपए के फोन यूज किए गए, और कौन कब कब किस किस दिन यूज हुए हैं, कब कब खरीदे गए हैं, वो बिल की कॉपी और डिटेल भी हमने आपके चैनल पे दिखाया। जो लोग 50,000 रुपए के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि 50,000 को बढ़ाकर जो 5 साल में एक बार खरीदना है, उसको जो इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने कितनी बार यूज किए, और 50,000 की लिमिट थी तो ज्यादा बिल कैसे पास किया, आपने बेईमानी क्यों किया, ये जवाब नहीं दे पा रहे। 3-4 में 4-4 लाख रुपए के फोन, और एग्जैक्ट 4 लाख नहीं है, 4,69,693 है। ठीक है शुभेंदु जी, अब आप क्योंकि इतनी सारी बातें कह चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, मैं उन्हीं से ये पूछ लेती हूँ। वैभव जी, बहुत सारे आरोप आप पर लगा चुके हैं शुभेंदु शेखर जी, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी ने खुद चोरियां की तो ठीक था, लेकिन आज जब हमने एक डेटा पब्लिश कर दिया, हमने लोगों को यह बता दिया कि आम आदमी पार्टी में एक लिमिट तय थी, उस लिमिट को क्रॉस करते हुए 5 लाख तक के भी
फोन खरीदे गए, यानी कि 5 लाख के अलग अलग बार खरीदे गए हैं, जैसे हर साल में फोन बदला गया हो। देखिए सुरभि जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, शुभेंदु भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सुरभि जी, भारतीय जनता पार्टी एक जिस कहते हैं ना झूठों की पार्टी है, इतनी झूठी पार्टी है, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रवक्ता के बोल रहे हैं, सर्वोच्च नेता से शुरू होता है। इनके जो सर्वोच्च प्रधान सेवक है वहीं से झूठ शुरू हो जाता है। तो आप सामने वाले में कमी निकाल नहीं पा रहे हो। आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, हम उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर नहीं कहते, हम उसको एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। जिस तरह से गुंडे भेज के वसूली की जाती है घर पे, इसी तरह से ईडी भारतीय जनता पार्टी भेजती है और उससे वसूली की जाती है। इसका एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है इलेक्टोरल बॉन्ड। एक आप जवाब दो, मैं आपकी भी कमी बता रही है। तो मैं आ रहा हूँ। अरे अभी आप पूरी तो पूरी कहानी सुना रहे थे। अरे पूरी कहानी सुना रहे थे, मैं कैसे छोड़ दूं आपको? मैं कैसे छोड़ दूं? अच्छा वाह, आप डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, आप नहीं डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे मैं क्या बोलूंगा, टॉपिक से नहीं हिलने देंगे हम, आप नहीं डिसाइड करेंगे मैं क्या बोलूंगा, आप नहीं डिसाइड करेंगे मैं क्या बोलूंगा। टॉपिक तो शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी एक एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट चलाती है, उस एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा लेते हैं। मेधा इंजीनियरिंग, सुनिए, ठीक है, सुनिए वैभव जी सवाल इस वक्त फोन बिल को लेकर है। वैभव जी टॉपिक हमारा लाखों के फोन को लेकर है कि जब आम आदमी पार्टी ये दावा करती थी कि हम तो आम आदमी की सरकार है, हम तो नॉर्मल शर्ट और पैंट में चलने वाली सरकार है, हम सूट बूट वाली सरकार नहीं है। तो सर, जब इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो आपसे भी तो सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल सुरभि जी, सवाल पूछा जाए, हम तो सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम बोले ये सारा प्रकरण ही फर्जी है, ये सारा प्रकरण फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी, कोई आज तक ये बताइए एक चवन्नी भर का कोई चीज हमारे ऊपर भ्रष्टाचारी साबित कर पाए? ये फोन के डिटेल सर कह तो रहे हैं शुभेंदु जी कह तो रहे हैं कि ईडी ने अपनी जांच में इस बात का खुलासा किया है। शुभेंदु जी यही तो कह रहे हैं कि ईडी ने अपनी जांच में खुलासा किया। एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, 56 फोन इस्तेमाल करते थे मनीष सिसोदिया। ईडी की जो जांच थी, ईडी ने जांच अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो स्वायत्त नहीं है और सरकार के इशारे पे, ईडी इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस। ये तो सुप्रीम कोर्ट की ट्रीटमेंट जजमेंट थी जब उन्होंने उनके रिमार्क्स थे जब अरविंद केजरीवाल को बेल दिया गया। सीबीआई के मामले में क्या कहा गया? सीबीआई पिंजड़े में कैद तोता है। अभी की बात है, अभी तो साल भर भी नहीं हुए सुरभि जी। तो इन एजेंसियों की जांच पे तो राह चलता आदमी भरोसा नहीं कर रहा है। सुरभि जी, आप कैसे भरोसा कर रहे हो? कोई इन एजेंसियों की जांच पे भरोसा नहीं कर रहा है। ईडी और सीबीआई ने अपनी साख नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गिरा ली है। इतनी निचले स्तर की एजेंसियां बन गई हैं ईडी और सीबीआई कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, क्योंकि नरेंद्र मोदी। सर आप इतना डायरेक्ट आरोप कैसे लगा सकते हैं? अजीत पवार को वैभव जी, इतना डायरेक्ट आरोप आप नरेंद्र मोदी पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप ये सीधे तौर पर आरोप प्रधानमंत्री पर या फिर बीजेपी पार्टी पर कैसे लगा सकते हैं कि ईडी इनके कंट्रोल में है? ईडी तो कई जगहों पर छापेमारियां कर रही है और जब छापेमारी कर रही है तो कई जगहों पर डिटेल्स भी सामने आ रही है। सर सुरभि जी, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ईडी इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस। और अभी तमिलनाडु में क्या किया? तमिलनाडु तो सर इसे फटकार लगाना कहते हैं, इसे ये नहीं कहते कि सरकार के अधीन चल रही है ईडी कर रहा है। अच्छा सुरभि जी शुभेंदु जी, वैभव जी एक जवाब दे दो कि 5,13,699 रुपए डेट के हिसाब से जो हमने इंफॉर्मेशन दी है कि किस किस दिन केजरीवाल जी ने फोन लिया और 5.25 लाख रुपए का फोन मनीष सिसोदिया जी ने भी लिया, क्या ये सही है या झूठ बोल रहे हैं हम? जवाब दीजिए इसका। आप गोल गोल मत घुमाइए ईडी और तमिलनाडु और उसके ऊपर लेके। जो फोन अरविंद केजरीवाल ने 5,13,699 रुपए का 5 सालों में खरीदा और वैसे ही मनीष सिसोदिया जी ने ऑफिशियल खर्चे में किया, ऑफिशियल खर्चे की डिटेल है, ये क्या झूठ है या सच है? इसका जवाब दो। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी चीजें भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को प्रस्तुत सब फर्जी तथ्यहीन है, इनमें कोई जवाब नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बारात में ये हम तो डेट के हिसाब से बोले,
मैं तो कह रहा हूँ डेट के हिसाब से मैं जो डेट पे बता रहा हूँ एक डेट बता दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को 50 करोड़ रुपए दिए गए, अप्रूव करके नहीं है, ये कोई बात है क्या? अरे नहीं, कुछ भी फर्जी बोल दोगे, ये मजाक कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की बात पे हम क्यों रिस्पॉन्स दें? वो तो झूठी पार्टी है, करप्ट पार्टी है। सुरभि जी, क्यों ये बात जो है? डिटेल हम दे रहे हैं ये सरकार के डेटा से डिटेल है कि किस तारीख में अरविंद केजरीवाल ने सरकारी खर्चे पर ये मशीनें और ये फोन खरीदे हैं। अब इसको भी मानने को तैयार नहीं है। ये तो ये भी नहीं मानेंगे कि 52 करोड़ रुपए का शुभेंदु जी, आप तो कह रहे थे 170 करोड़ रुपए में शीश महल बनाया है, कहां गया? कहां गया 170 करोड़? कहां गया 170 करोड़? ये तो आप तो कह रहे थे है। पेपर पे, कहां पे है? कहां है पेपर? एके बिल्डर, अरे भैया 170 करोड़ कहां है? पढ़ के नहीं पेपर आते, पे कहां है? पढ़ के पेपर में नहीं कहां है? आते। पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए। अरे ऑर्डर पेपर दिखाइए। सुन तो लो 170 करोड़ में शीश महल बना, पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए। अरे मैंने खूब कॉपी दिखाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कॉपी दिखाइए ना। अरे ऐसे झूठ बोल के नहीं जाने देंगे। पहले 170 करोड़ का फोन का पिटारा लेके आ गए, ये डमरू बजाने से कुछ नहीं होगा। पेपर दिखाइए, कहाँ है पेपर? वैभव सुन तो लो, वहां पर 52 करोड़ के ऑर्डर पीडब्ल्यूडी को 170 करोड़ पहले 170 करोड़ मनोज तिवारी ने कहा था। मनोज तिवारी ने 170 करोड़ कहा था। जो ऑफिशियल सीएजी से लेकर सबकी रिपोर्ट आई है उसको भी नहीं मानोगे। यहाँ मनोज तिवारी जी ने 170 करोड़ फिगर दिया था। कहाँ है डेटा? कहाँ है डेटा 170 करोड़ का? हम 52 करोड़ कह रहे हैं, 52 करोड़ का खर्चा। अच्छा, तो मतलब मनोज तिवारी झूठे थे तभी ना? मनोज तिवारी झूठे? मनोज तिवारी का कोई स्टेटमेंट नहीं था 170 करोड़। नहीं, मैं आपको प्रूफ, मैं वो बाइक चला दूंगा। मनोज तिवारी ने 170 करोड़ कहा था कि शीश महल में खत्म किया। मैं बाइक चला दे रहा हूँ, वो मीडिया के अंदर, सारे मीडिया में आपको जवाब दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ शुभेंदु जी, झूठ बोलना बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। और ये आज मैं कह रहा हूँ सुरभि जी, ये चोर लोग ठीक है। सुनिए शुभेंदु जी और वैभव जी, आप दोनों से सवाल यही है कि अगर जनता चुनने का काम आपको कर रही है, आपको सत्ता की चाबी दी जा रही है, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो सर ये टैक्स जनता का दिया हुआ है, ये पैसा जनता का है। और आप सर किसी की भी सरकार में ये अधिकार किसने दे दिया कि इतने महंगे फोन से ही आपका काम निकलेगा? इससे पहले आपका काम नहीं चलता था क्या? लोग आपसे संपर्क नहीं साधते थे क्या? सॉरी, मेरी आवाज कट गई थी। सुरभि जी, अभी आ रही है मेरी आवाज? जी, मैं जवाब दे रहा हूं इसका। पहले मैं दे रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, एक एक करके। जी शुभेंदु जी, मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहला जब इन्होंने ये कहा कि जो मैं फिगर दे रहा हूं 5,13,699 रुपए का 5 साल में केजरीवाल जी ने फोन खरीदे, ये गलत है, ऐसा नहीं खरीदा। तो अभी तक केजरीवाल जी, और उन्होंने ये जवाब जो हमने अभी डाला हुआ है उस पे ट्विटर पे ऊपर, तो ये कहे कि ये झूठ है। ये डाटा वो है सुरभि जो ऑफिशियल डाटा है कि जितना पैसा सैंक्शन हुआ, और ये जब सैंक्शन नहीं हुआ तो 4 बार लिखा गया उस डॉक्यूमेंट में कि केजरीवाल जी नया फोन खरीदना चाहते हैं। तो उस पर जवाब आया कि भाई आपकी लिमिट तो 50,000 तक की है, तो आपने दोबारा फोन क्यों लेना चाहते हैं? उसके जवाब दिए कि केजरीवाल जी हैं, सीएम हैं, इनको लिमिट मत लगाइए। ये सब चीजें उस डॉक्यूमेंटेड कागज हैं। तो ये प्रवक्ता जी बच के निकलना चाहते हैं उन सब रियलिटी से। ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी के ऊपर बोल रहा हूं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो एक्सपेंसेस के ऊपर हर साल फोन खरीदे इन्होंने 4,69,693 के। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस टॉपिक के ऊपर विषय है, ये केजरीवाल जी ने कहा था कि भैया हमारे पास एक नीली वैगनआर गाड़ी है, हम आएंगे, और वो लाए 1,44,00,000 की ग्लॉस्टर कार। मैं कहता हूं कि वो ग्लॉस्टर कार आप लाए, किसी को वो ऑब्जेक्शन नहीं था कि 1,44,00,000 की गाड़ी क्यों लाया। ये भी तो जनता आपका सुरभि और हमारा पैसे से ये ग्लॉस्टर कार खरीद रहे थे। चलिए ठीक है, मैं तो इसी पे कह रहा हूं। ठीक है शुभेंदु जी, जब हमने देखा कि 50,000, ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन वैभव जी, क्योंकि मेरे पास अब कमांड आ चुकी है, मुझे इसे वाइंड अप करना है, तो जल्दी से मैं आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगी। सुरभि जी, मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिटारा चिल्लाना शुरू किया था कि 170 करोड़ में शीश महल बना था। आज तक वो पेपर नहीं दिखा पाए 170 करोड़ का। दूसरा, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे कि मैं तो प्रधान सेवक हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, मुझे छिपाने के लिए क्या है। सर तो ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं 1 रुपया अपने ऊपर जनता के, सर
आप मुझसे पूछ रही हैं कि खुद जवाब दे रही हैं मुझसे? सर नहीं, अगर आप सर प्रधानमंत्री को लेकर के सवाल इस तरीके से उठाएंगे तो सर इस बात पर तो ये बात भी कहनी चाहिए ना सर। पूछेंगे तब आप नहीं बोली सर, मैंने तब भी कहा है सर, आप मेरे कोई भी डिबेट शोज उठा करके देख लीजिए, मैं सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछती हूँ और विपक्ष से भी सवाल पूछती हूँ। तो मैं जवाब तो दूं, आपने मुझसे पूछा मैं जवाब दूंगा ना। मैं कह रहा हूं प्रधान सेवक जी क्या कहते थे, झोला उठा के चल देंगे, 15 लाख के सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ की प्लेन में चलते हैं, 1.5 लाख की कह तो लेंसेस लगाते हैं, सनग्लासेस लगाते हैं। ये ऐसा फकीर होता है? ऐसा फकीर हो तो भगवान करे पूरा देश फकीर बन जाए। इंडिया पर कैपिटा इनकम में घाना के बराबर। सर मुद्दा क्या था, आप कहां चले गए? सर जब ये मुद्दों को लेकर के डिस्कशन होगा तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी, आप उस दौरान जुड़िएगा हमारे साथ। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का। शुभेंदु जी हमारे साथ जुड़े, शुभेंदु शेखर अवस्थी है प्रवक्ता बीजेपी से, और साथ ही वैभव जी भी हमारे साथ जुड़े और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आप लोगों ने हम तक साझा की, हमारे दर्शकों ने भी सुन लिया कि किसके सत्ता के दौरान कितना ज्यादा लोगों की, जनता के पैसे का इस्तेमाल कहां कहां हुआ है और हो रहा है। बाकी अब जनता खुद मालिक है, वो सब कुछ देख रही है और उसके बाद से आने वाले चुनाव में अब इसी तरीके से इन दोनों सरकारों को जवाब देने का काम जनता ही करेगी। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।